कैसे आप सभी लोग। गुड इवनिंग। हम लोग ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन काय पे होने वाला है। आज हमारा ज्योग्राफी पे डिस्कशन होने वाला है। हाँ, तो हम लोग अब आपके साथ जैसे पॉलिटी के सेशन के साथ साथ एक दूसरा सेशन भी शुरू कर रहे हैं। यानी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे, यानी और उतना ही डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लायक होगा। ठीक है, अनावश्यक डिस्कशन करके कोई भी फायदा नहीं है। तो क्या टॉपिक शुरू करें आज? तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब जो कि फर्स्ट चैप्टर का मतलब भौगोलिक स्थिति। हाँ, ज्योग्राफी ज्योग्राफी मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे, आपका कंफर्म मान के चलिए कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जब हम डिस्कशन करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, हम लोग कहाँ से शुरुआत करें इस डिस्कशन की? शुरुआत पहले हम यही देख लेते हैं कि इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार हाँ और देशांतरीय विस्तार कितना है वो हम पहले हाँ, बता देते हैं। तो नॉर्मली जब कभी भी किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर डिस्कशन किया जाता है तो सबसे पहले उसके अक्षांश और देशांतर का पता चलना चाहिए। क्योंकि अक्षांशीय स्थिति उसको ये बताती है कि वैश्विक जो हमारी स्थिति है, यानी ग्लोबल जो पोजीशन है, उसी से पता चलता है कि अक्षांशीय स्थिति से हम बता सकते हैं कि कोई देश कहाँ पर है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार, यानी देशांतर से उस देश का हम समय निकाल पाते हैं और अक्षांश से उस देश की भौगोलिक स्थिति निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अक्षांश जो स्थिति है वो क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति आप लोगों को पता होगा। और ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैप अपने हाथ में रख लो। भारत का मैप या जो आपके पास जो भी मैप की बुक होगी वो अपने सामने रखिए और मैच करते रहना है। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति कितनी है भारत की? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है ना वो कम्प्लीटली लाइज करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी मतलब उत्तरी कि गोलार्ध उत्तरी में। गोलार्ध में ये लाई करता है। तो इसकी अक्षांशीय विस्तारित जो है ये 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ होगा इसका हाँ, अक्षांशीय ठीक विस्तार। होगा। लगभग लगभग 8 डिग्री से आपको पता ही है और 37 डिग्री तक है, मैम ने बताया आपको। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके पीछे नॉर्थ लिखा होना चाहिए। नॉर्थ इसलिए आपने देखा होगा किताबों में ऊ लिखा होता है, ऊ के पीछे जीरो लगाया होता है या एन लिखा होता है। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध। अगर यही डेटा में आपको ऊ की जगह द लिख दूं तो गलत हो जाएगा, यानी एस लिख दूं या द लिख दूं, द के पीछे जीरो लगा दूं, दक्षिण लिख दूं तो गलत। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति वही है जो मैम ने बताई, लेकिन वो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश दोनों जगह, यानी 37 डिग्री से जो भी बताया पॉइंट में, वहां से आपका जो मतलब 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच जो भी बताया उसके पीछे उत्तरी लिखा होना चाहिए या नॉर्थ लिखा होना चाहिए, तब जाके वो सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आता है आपका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक ही होगा, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट पे लाई करता है, ईस्ट हाँ। लॉन्गिट्यूड पे, तो फिर इसलिए दोनों में ईस्ट ईस्ट लगता है इधर। ठीक है, तो जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है हमारा, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं, तो हमारे जो देशांतरी विस्तार मैम ने बताया आपको, उसके पीछे ई लगा होना चाहिए। इसका मतलब है ईस्ट, यानी पूर्व लिखा होना चाहिए। ठीक है, जो भी लिखा तो होगा ये आप समझ एग्जाम में जाना। मतलब यही कंफ्यूज होता है कि हम ईस्ट लिखें, नॉर्थ लिखें, साउथ लिखें। तो अगर अक्षांश आएगा तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ पे लाई करता है तो हम नॉर्थ लगाएंगे, और अगर हमारा लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो उसमें हम लगाएंगे ईस्ट। दोनों में ठीक है? ईस्ट और ईस्ट। ठीक है, ध्यान से समझ। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि भारत जो है बच्चों, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,000 समथिंग है, वो टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, और क्षेत्रफल में 7वें नंबर में आता है बच्चों, 7th पोजीशन इंडिया की है टोटल विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आप देखोगे इंडिया का क्षेत्रफल वो 7वें नंबर पे आता है। जो सबसे बड़ा है आपको पता है, रसिया सबसे बड़ा आता है। उसके बाद आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, जो रसिया के बाद जो सीधे आप चले जाएंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कनाडा। ठीक है, रसिया के बाद सीधा आपका कनाडा आता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आपका कौन सा आता है, चाइना आता है। चाइना, यूएसए, चाइना, और इसके अलावा जो ब्राजील वगैरह और ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इसका सीरीज चेक कर लेना। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%, और सबसे बड़ा रसिया, और इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन से 7th नंबर पे है इंडिया की पोजीशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, यही आपका आता है। बाकी कौन इंडिया से बड़े हैं आपको ये पूछेगा तो ध्यान रखना, इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से बड़ा कनाडा भी है, इंडिया से बड़ा चाइना है, इंडिया से बड़ा क्षेत्रफल में ब्राजील है, इंडिया से बड़ा यूएसए है, और इंडिया से बड़ा रशिया है। ठीक है, ये इंडिया से बड़े हैं। इसके पीछे जो है 7वें नंबर पे इंडिया आता है। ठीक,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं अक्षांश देशांतरी विस्तार, तो बताते हैं अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे एक प्रॉपर टॉपिक रखेंगे आपका अक्षांश देशांतर, वहीं इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भारत की अगर आप अक्षांशी देशांतरी स्थिति के बाद जाएंगे तो भारत नॉर्थ से साउथ में कुल कितनी डिस्टेंस है, मुख्य भूमि कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, और पूर्व से पश्चिम तक भारत की डिस्टेंस कितनी है ये पता होना चाहिए। एक लगभग 3214 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। 3214 किलोमीटर है, हाँ, नॉर्थ से लेके साउथ साउथ तक। तक। मतलब कि अगर हम लद्दाख वाला पार्ट लें और नीचे तमिलनाडु वाला पार्ट लें तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 3214 किलोमीटर तक आएगी। 3214 किलोमीटर हाँ, इसकी लेंथ है। हाँ, और ऐसे ही अगर आप वेस्ट से साउथ तक जाएंगे जो सबसे मतलब वेस्ट का पॉइंट है, और जब सबसे ईस्ट का पॉइंट, वेस्ट से साउथ नहीं, वेस्ट से ईस्ट जब जाएंगे, सबसे वेस्ट और सबसे ईस्ट का जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस लगभग 2900 कुछ किलोमीटर है, 2933 यानी है। 2933 के साथ समझे, यानी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है हमारा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, सारे मैम आपको बताएंगे, ठीक है। भारत के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा और कोल। अगर हम नीचे जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो साउथ में ग्रेट निकोबार पे आता है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आता है दक्षिण में, और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ठीक है। और इधर जाएंगे, अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आता है किबितू जो है उसका ईस्टर्न पॉइंट है हमारा इंडिया का। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो गुहारमुती है गुजरात में, तो इसका हो गया वेस्टर्न पॉइंट हो गया। और अगर ना मेनलैंड की अगर हम बात करते हैं ना तो मेनलैंड में कन्याकुमारी है इसका साउथर्न जो पॉइंट है, ठीक है। यानी मुख्य भूमि अगर भारत का देखोगे तो मुख्य भूमि का पॉइंट पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी वाले एरिया में जाओगे, यानी जो हमारा समुद्र वाला इलाका है या जो हमारा ओशन वाला इलाका है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है भारत का इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु और अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु है अपने आप में गौहरमाथा गुजरात में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 4 के 4 बिंदु। इसके बाद हम सीधे सीधे डिस्कशन करेंगे बच्चों, जो अक्षांश से बात की वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सबको पता होगा। जिसको अक्षांश जो भारत के बीचों बीच होकर जाती है, कर्क रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले क्लास में बताई थी, मैं तो गरम बंची झारखंड का। और अगर हम इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में अगर जाएं तो मैप जो है वो भी ज्यादा मतलब मैप तो है ही है, मैप तो ज्योग्राफी मैप के अलावा कोई तरीका नहीं है, सबसे इजी तरीका रहता है मैप का, क्योंकि कई लोग आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं लेकिन आप याद कहाँ कर पाओगे। आप शॉर्ट ट्रिक याद करने के चक्कर में मेन क्वेश्चन भूल जाओगे। शॉर्ट ट्रिक याद करने का मतलब वो तो उस आंसर से भी टफ हो गया ना, उसको याद करने लग जाओगे आप, इससे अच्छा आंसर, ठीक है। तो भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आप एक सीरीज से पढ़िए, आप एक तरीके से पढ़िए, आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जाइए तो आपका सारा आंसर मिल जाएगा। जैसे आप गुजरात में गए, आप उसके बाद राजस्थान में गए, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में गए, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ और झारखंड में गए, देन आप सीधे वेस्ट बंगाल गए, त्रिपुरा गए, मिजोरम में गए। तो 8 राज्य आपके बहुत इजी, एक सीरीज से पढ़िए, वेस्ट से ईस्ट की ओर आइए, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये आपका क्या है, कर्क रेखा जिससे गुजरती है। जब कर्क रेखा बोल दी तो हमारी एक देशांतर रेखा भी होती है जो भारत के बीचों बीच से होके जाती है, जिससे हमने मानक समय लिया है। स्टैंडर्ड टाइम सुना होगा ना आपने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया है वो लिया हमने 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन से। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने जो अपना समय लिया है, मानक समय लिया है, वो किससे लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन से, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने मानक समय लिया है, जो बेसिकली कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, तो मतलब उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और ये भी हमें ना सिर्फ मैप से ही मतलब ज़्यादा क्लियर होता है। अगर हम वैसे लर्न करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये है मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो ऐसे हमें कभी भी लर्न नहीं होने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये चीज। आपको सीरीज से याद करनी पड़ेगी, करना पड़ता है, सीरीज से याद करनी पड़ेगी। आप यूपी में जाइए, यूपी का सीधे मध्य प्रदेश में जाइए, उसके बाद आप हल्का सा छत्तीसगढ़ में जाइए, उसके बाद उड़ीसा में जाइए और आंध्र प्रदेश में जाइए, ठीक है। 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाती है, जो कि भारत का मानक समय लिया गया। और मानक समय किससे लिया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी, क्योंकि
अगर आप भारत की डिस्टेंस हमने बताया था उतनी लंबी डिस्टेंस यानी 2933 किलोमीटर है बच्चों। अगर आप समय देखेंगे तो समय तो बहुत गैप आ जाएगा, इसलिए हमने 2 घंटे का गैप आ जाता है पूर्वी और हाँ पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में, इसलिए हमने बीच का रास्ता पकड़ा कि हम 82.5 डिग्री को मानक समय मानेंगे। और ये बेसिकली ये समय लिया हमने यूपी के अपने आप में, कहीं इलाहाबाद आता है कहीं मिर्जापुर आता है, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर से, इन दोनों ऑप्शन में कभी कोई किताब मिर्जापुर कहती है, कोई इलाहाबाद का नैनी कहता है मानक समय जो लिया गया है, आप जो भी ऑप्शन आएगा वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद किस पे डिस्कस करें? तो इसके बाद हम नेबरिंग कंट्रीज एक बार देख लें कि नेबरिंग कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूज जो क्रिएट करता है वो यही क्रिएशन होती है यहाँ पे, क्रिएट जो करता है वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यही, जो भारत के जो राज्य हैं किन किन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, यही क्वेश्चन। अब सबसे पहले मैप, आप एक काम करना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक पहले ये चेक करो कि कौन कौन से स्टेट भारत के साथ मतलब अदर जो कंट्री है सीमा साझा करते हैं। आप मैम बताएंगी कौन कौन से, आप वो भी ऐसे आपको देख के बताएंगी कैमरे की ओर, ऐसे नहीं कि ऐसे सोच रही हैं, वो जस्ट अगर इमेजिन भी कर रही होंगी तो उस मैप को कर रही होंगी कि मैं बोल रही हूँ तो कैसे बोल रही हूँ, वो क्रम से बोलेंगे, देखना आपको आंसर सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज जो है ना हमारी, वो हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान हो गया, उसके बाद हमारा चाइना आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, म्यांमार आएगा, यहाँ नीचे जाएंगे तो हमारा श्रीलंका आएगा, उससे पहले बांग्लादेश, उससे पहले बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश के बाद हमारा श्रीलंका आता है और नीचे मालदीव्स, ठीक है। तो बेसिकली ये है, और हमारा जो सीमा साझा होती है अब उसमें हम श्रीलंका वगैरह नहीं पढ़ने, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है समुद्री सीमा है, वहाँ हाँ पाक स्ट्रीट से अलग होती है, यानी पाक जल संधि जो है भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच है, आप लोग सभी जानते हैं इसको। तो भारत के जो पड़ोसी देश में हमने बताया वो सीरीज से बताया आपको, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान का कहीं कहीं आता है वो अक्साई जो पाक अधिकृत वाला जो पोर्शन है बच्चों, आपने सुना होगा जिसको पीओके बोलते हो, वहाँ वो कहीं अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस पे करेंगे, जो पाकिस्तान, देन चाइना, उसके बाद अपने आप में नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बगल में बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, वही मैप। आपने जब पाकिस्तान बोला तो पाकिस्तान को आप फॉलो करेंगे तो उस मैप को देखेंगे, पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो आपको पता चल जाएगा भारतीय राज्य कौन से, मैम से आप लोग सुनिए। पाकिस्तान की जो हमारे इंडियन स्टेट जो है वो टच करते हैं वो है गुजरात सबसे पहले, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद हमारा पंजाब आता है, फिर आता है जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। अब इसमें ना दो टाइप से क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कितने स्टेट टच करते हैं, कितने यूटीज टच करते हैं। तो पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर जो था वो स्टेट पे आता था, तो उसका आंसर कुछ और होता, तो अभी जो आएगा वो यूटी में कंसीडर किया जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। तो कहने का मतलब है गुजरात, फिर उसके ऊपर गए हम राजस्थान, उसके ऊपर गए हम पंजाब, उसके बाद हम पहुंच गए कश्मीर, उसके बाद हम पहुंच गए लद्दाख। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने यूटीएन स्टेट पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं तो 5 हो जाएगा, कितने राज्य करते हैं पूछेगा तो 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इनमें से कौन करता है कौन नहीं करता है, ठीक है, कि एक तरीके से हमने ऐसे क्यों नहीं बोला पहले कश्मीर फिर गुजरात फिर राजस्थान फिर पंजाब, हमें एक सीरीज से बोलेंगे तब हम वो ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है चाइना, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले कौन है मैम बताएंगी। लद्दाख, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, यहाँ से आ जाएगा सिक्किम और फिर आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कश्मीर नहीं लिया हमने नाम, ठीक है। अब कई बच्चे जो उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, जो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, वो कश्मीर में टिक लगाएंगे, कहेंगे अरे कश्मीर के साथ तो टच करता ही है। अब कश्मीर जो है बच्चों वो पुराना जो जम्मू कश्मीर था आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद उसको राज्य का जो विशेष दर्जा था वो खत्म हो चुका है और उसको जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया लद्दाख के साथ, ठीक है। लद्दाख का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है यूटी में, तो वो चाइना जो है अपने आप में सीमा किसके साथ साझा करता है, अपने आप में पहला लद्दाख आएगा, देन उसके नीचे हिमाचल, देन उत्तराखंड, उसके बाद सीधे छलांग मार के सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हमने एक सीरीज से बोला है, हमने रटा नहीं है, आपको मैप हम जो बोल रहे हैं वो मैप के थ्रू बोल रहे हैं, हम भी तो मैप को याद कर रहे हैं कि मैप में क्या क्या था किस तरीके से था, वही सबसे बेहतर तरीका होता है, अदरवाइज आप क्या करते रहेंगे फंस जाएंगे, ठीक है। तीसरा आता है वो सुनिए, नेपाल। तीसरा हम नेपाल को डिस्कस करते हैं। तो नेपाल से जो टच करता है सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद आता है हमारा यूपी, फिर आएगा बिहार,
फिर आएगा वेस्ट बंगाल और फिर आ जाएगा हमारा सिक्किम। ये कैसे तो याद है? नेपाल ये का। याद करने का तरीका मैप। वो बोल रही है लेकिन उनके दिमाग में मैप चल रहा होगा, वो घूम मैप रहा है, वो आपको देख आपको रही है लेकिन दिमाग में उनके साथ साथ ही पैरेलल एक मैप बना होगा। वो मैप याद कर रही है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, देन सिक्किम। ठीक है, अब कितने कर रहे हैं वो डेटा हम नहीं लिखेंगे कि 5 कर रहे हैं 4, इतना तो कॉमन सेंस है, आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के बाद आता है अपने आप में नेक्स्ट स्टेट जो आता है भूटान। ठीक है, भूटान के साथ बताएंगे आपको। भूटान के साथ जो टच करते हैं वो होता है हमारा सिक्किम, और यहाँ से आएगा अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल और झारखंड है आसाम। आसाम। ठीक अच्छा, है, आसाम। यानी झारखंड नहीं आएगा क्योंकि झारखंड तो बिहार से भी नीचे आ गया, झारखंड तो अच्छा, किसी के आसाम। साथ सीमा साझा ही नहीं करता है। ठीक है, वो वही है, यही चीजें होती हैं वहाँ कंफ्यूज कर जाती हैं। यानी अगर आप सिक्किम को जैसे भूटान देखोगे तो भूटान की लोकेशन अगर आप देखोगे, जैसे आप मैप को चेक करो, उत्तराखंड उसका नेपाल लगा होगा आपका, देखना आप लोग। ठीक है, नेपाल के बाद सिक्किम होगा, सिक्किम के बाद आप छोड़ोगे तो भूटान होगा, देन वहां से अरुणाचल प्रदेश और आसाम सीमा साझा करते हैं। यानी जो भूटान है एक साइड से, यानी उसके ईस्टर्न पोर्शन से और ईस्टर्न साउथ ईस्ट से, ईस्टर्न से अरुणाचल और साउथ ईस्ट के आसपास से सिक्किम साझा करते हैं, उसके साउथ वाले पोर्शन से वेस्ट बंगाल साझा करता है, जबकि वो दूसरे साइड से अपने आप में कौन करता है, उसके साथ सीमा साझा सिक्किम करता है। ठीक है, यानी आपको ये किसका हो गया, भूटान का हो गया। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ 99% बच्चे आज भी गलत कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको 7 सिस्टर पढ़ते नहीं है वो कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के, और मैप दिमाग में नहीं रहता। तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाले हैं वो सबसे कोने पे चले जाइए इंडिया के मैप के। यानी अब हम कई तरीके, अगर हम यहाँ मैप दिखाएं तो पॉसिबल, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, या आप लोगों के लिए रिवाइज के लिए है, वरना हम चाहते मैप लेके दिखा देते हैं आपको। मैप लिखा के दिखाने वाली क्लास नहीं है, हम लोग जो बेसिकली आपको बता रहे हैं आपका रिवीजन इससे करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ईस्ट की ओर चले जाइए, वही अपने आप में सीमा साझा करते हैं। 4 स्टेट के नाम मैम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आता है ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर और लास्ट में आएगा मिजोरम। ये म्यांमार को टच करने वाले म्यांमार के साथ 4 ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बेसिकली 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उसके अंदर वेस्ट बंगाल आप देखोगे, उसके ऊपर आप आसाम देखोगे, उसके जस्ट नीचे मेघालय देखोगे, आप इस कोने से मिजोरम देखोगे और एक साइड से त्रिपुरा देखोगे। ठीक है, यानी आप सीधे अगर चेक करोगे इस जैसे गोला है, गोले में चाहिए देखिए आप, उसके बांग्लादेश के वेस्ट की ओर से आइए बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर से कौन सा, आसाम, उसके जड़ पे मेघालय, उसके इधर त्रिपुरा और थोड़ा सा इधर को मिजोरम। ठीक है, अब ये जो भारत, इसका नाम वेस्ट बंगाल पड़ा, क्यों पड़ा आपको पता है? वेस्ट बंगाल बोलते हैं हम इसको, जबकि हमारे तो इंडिया के ईस्ट में है। वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं बांग्लादेश के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पूरा एक था, उसके बाद बंगाल जो है बच्चों ढाका वगैरह ये सब अलग करके इसको सेपरेट कर दिया गया, और वो बंगाल जो ढाका है यानी उसकी जो मेन राजधानी बांग्लादेश की, उसके कंपेयर में वेस्ट की हो रही है, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। ठीक है, ये था आपका। बाकी श्रीलंका के साथ आपको पता ही समुद्री सीमा साझा करता है, और श्रीलंका और भारत के बीच एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, पाक जल संधि है। ठीक है, यानी उसके साथ पाक जल संधि। अब आते हैं हम सबसे लंबी बाउंड्री जो भारत के साथ जो अदर कंट्री शेयर करते हैं, यानी कितने किलोमीटर में वो करते हैं, वो डेटा वो नहीं आता, लेकिन 4 टॉप के स्टेट आपको पता होने चाहिए। सबसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। फिर कौन करता है? उसके बाद चाइना करता है। उसके बाद कौन करता है? पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। यानी 4 स्टेट के आपको ये क्रम पता होने चाहिए, यानी बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, घटता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ठीक है, बाकी कौन से हैं? इसके अलावा जो आपका म्यांमार, सॉरी हाँ, एक आपका बसता है म्यांमार, एक बसता आपका भूटान और एक बसता अफगानिस्तान। और अगर नॉर्मली आता है ना तो कभी अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम जो है वो 100 है, वो भारत मानता है क्योंकि पीओके वाला इश्यू वहाँ पे आ जाता है, तो एग्जामिनर भी जानता है कि इस तरीके से विवादित क्वेश्चन कहीं वो मतलब ऑब्जेक्शन भी लगा देते हैं बच्चे, ये इसलिए कम पूछ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज आती है बच्चों, अब जो कोस्टल इलाका है भारत का, जो तटीय क्षेत्र है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पे हैं, मतलब जो पानी से लगे हुए हैं, बताइए। 9 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया में आते हैं, तटीय इलाके में आते हैं। ठीक है, और 9 कौन से हैं आप इसको भी सीरीज से पढ़ेंगे, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक चले जाइए। भारत का जो इस तरीके का इलाका है ना, जो मैप में देखना वो वाला इलाका है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के क्या करते हैं, कोस्टल इलाके में है। और टोटल कोस्टल इलाका भारत का जो है किलोमीटर में, जिसमें अंडमान एंड निकोबार और आपका लक्षद्वीप वगैरह भी शामिल करते हैं, वो लगभग कितना है, 7500 किलोमीटर। यानी वो अब हालांकि डेटा चेंज हो रखा है, इसको एक बार आप चेक कर लेना। 11,000 इसमें 11,000 कुछ किलोमीटर होने वाला है। इसमें एक हाल ही में
भारत सरकार ने इसका एक प्रेस नोट भी रिलीज किया था कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके से हमने कोस्टल की लेंथ नापी, वो अलग तरीका था, उससे किलोमीटर वगैरह का अलग डेटा निकला। अभी हाल ही में इन लोगों ने कुछ किया है, लगभग 11,000 कुछ किलोमीटर आ रही है। वो ध्यान से समझना, अगर बाई चांस पेपर में कभी क्वेश्चन पूछता है, नए हाल ही करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत के जो कोस्टल इलाका है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, वो 11,000 कुछ किलोमीटर आएगा, 11,098 यानी 11,098 के समथिंग वो आ रहा है। ठीक है, 9 स्टेट कौन कौन से वो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा करते हैं, उनमें यूपी है। यूपी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे जो स्थलबद्ध हैं, यानी जो लैंडलॉक जिसको बोलते हैं, अर्थात वो किसी दूसरे मतलब राज्य देश के साथ या जो हमारा जो पानी के इलाके के साथ वो सीमा साझा नहीं करते, वो राज्यों से ही घिरे हैं, यानी आंतरिक राज्य जिसको बोलते हैं। वो कितने हैं लगभग अभी? आई थिंक अभी 4 हैं, जो कि है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड हरियाणा। मेनली यही स्टेट हैं जो हमारे के हैं। अब इसमें एक आध ऊपर नीचे होगा तो देख लेना, क्योंकि 9 स्टेट तो वैसे ही अलग हो गए जो कोस्टल हैं, बाकी जो बाउंड्री साझा कर रहे हैं वो अलग हो गई अदर कंट्री के साथ। उसके अलावा जो बचे, मध्य प्रदेश है जैसे किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब बाहर, ठीक है, ना कोस्टल और ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अलावा अपने आप में जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा आई थिंक झारखंड का चेक कर लेना, एक झारखंड होगा, मेरे ख्याल से 5 होंगे, एक बार इसको क्रॉस चेक करना। एक हरियाणा होगा अपने आप में, और एक तेलंगाना होगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो हैं ये सभी अदर जो हैं वो सबके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भारत के मैप के संबंध में, यानी भारत का भौगोलिक परिचय। अब हम यहाँ आपको वो नहीं पढ़ाएंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत किसका पार्ट था, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं, जल्दी से मैम आपको 1 मिनट में समराइज कराएंगे। इसको मेन तो ये याद कर लेना पहले कि ये कौन कौन से हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ पे है, वो याद करने की ज़रूरत है। और एक लॉन्गिट्यूड के बेस पे कहाँ पे आता है, ईस्ट या फिर वेस्ट में, और इसके जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हैं, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से लाइन से गुजरती है वो याद करना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से निकलती है वो देख लेना। और जो इसके देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा किन किन राज्यों से जाती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है, कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, कुल कोस्टल लंबाई कितनी है, बांग्लादेश के। हाँ, एक क्वेश्चन और बताना भूल गए, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, ये तो बताया था शायद ना हमने सीरीज घटते हुए क्रम में बताया था। एक क्वेश्चन और पूछता है, त्रिपुरा 3 जगह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 जगह से लगा है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा है। वो बांग्लादेश से 3 जगह से सीमा साझा करता है, यानी ईस्ट वेस्ट जो भी आप चेक कर लेना, वेस्टर्न पोर्शन छोड़ के लगभग, ईस्टर्न पोर्शन छोड़ के सभी जगह से करता है। ये आपका जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वी होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो डू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। हाँ, जरूर बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।